2 मिनट की बात हो मेरे रही है भाई, हमारी। बहस में जीतना मकसद नहीं है, बस इसला मकसद है। बहस में जीतना मकसद नहीं है, बस इसला मकसद है। तो साहब भाई अभी रुक जाओ। साहब भाई हमें इनसे बस ये पूछना है कि दोनों हदीसों में 28-12 में जहन्नम की बशारत है, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसमें जन्नत की तो बशारत मेरे है। भाई अब क्या करें? 2924 नंबर की हदीस है ये बुखारी की। आप बताओ ना, आप क्या मानते मेरे हो? भाई एक मिनट सुनो 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 सुनो। नहीं, आपने पहले 28-12 बयान करी, फिर आपने मुस्नद अहमद बयान करी। सुनो 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 सुनो, एक मिनट। ये इस्तिदलाल बेशक गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं नदीम भाई, एक बात बताएं कि मिर्जा साहब कहते हैं कि बुखारी की सबसे बेस्ट शरह दुनिया के अंदर हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है फतहुल बारी में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं बागी गिरोह नहीं कहा अमीर मुआविया रज़ी के गिरोह को, कहीं पे भी बागी गिरोह नहीं कहा हजरत अमीर मुआविया रज़ी के गिरोह को। मेरे भाई, मिर्जा मानता है इस बात को सबसे बेस्ट शरह दुनिया की। मैं ये कह रहा हूँ कि मुहद्दिसीन का ऐसा मनहज नहीं है ना, उनका मौक़िफ़ है ये। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको कोई वो दलील, वो आपको चुप कराना मेरा मकसद नहीं है मेरे भाई, बस दलील देना मकसद है आपको। आपकी इसला मकसद है। और आप, अच्छा आपकी दलील क्या है? सुनो, आपकी दलील है 28-12 बुखारी की 28-12 और मुस्नद अहमद की 65 और उसके बाद मुस्नद अहमद की 65-38 हाँ। अब उसके बारे में, अब इन दोनों को हदीसों को आपस में मिलाओ तो पता ये चलता है कि मुआविया रज़ी को गिरोह जहन्नम की तरफ बुलाने वाला है। ठीक है, आपकी दलील मिला के। ठीक है, और ये जो बुखारी शरीफ की हदीस है 29-24, ये कौन देखेगा? अरे भाग क्यों रहो, इधर देखो। ये भी तो नबी का फरमान है, ये भी नबी का फरमान है। फरमाया 29-24 में कि जन्नत की बिशारत है, जन्नत की बिशारत है। अब आप हल निकाल के दिखाएं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। एक में जन्नत की बिशारत है, एक में जहन्नम की है, हल कैसे करोगे? नबी की दो बातें आपस में टकरा रही हैं, इसका हल करके दिखाओ आप। मेरे भाई, मैंने तो बता दिया, इसका एक ही हल पॉसिबल है, इसका एक ही हल पॉसिबल है कि मेरे भाई बागी गिरोह वो है ही नहीं मुआविया रज़ी को, वरना वो जन्नत की बिशारत क्यों मिलती है यहाँ पे? मेरे भाई, जन्नत की बिशारत क्यों मिली? जन्नत की बशारत नहीं मिलेगी बुखारी की। मेरे भाई, जन्नत की बिशारत क्यों मिली यहाँ पे? ये भी तो सोचो आप। अल्लाह के नबी ने जन्नत की बिशारत वही से क्यों दी? नबी के ख्वाब जो होते हैं, अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो समुद्रों में जिहाद करेगा, अल्लाह ने उससे जन्नत का वादा फरमा लिया। तो जब अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है ना, सवाल ये। मैंने आपको इतनी बार जवाब दे दिया मेरे भाई, इसका हल बस यही है। और दूसरी बात, आपने ये भी जवाब नहीं दिया कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ने क्यों बागी की बैत करी, जिस पर अल्लाह के नबी ने उनकी तारीफ करी, और क्यों तमाम सहाबा ने उनकी बैत करी। क्या सब, फिर तो शियाओं वाला वो मानना पड़ेगा ना, मैं सारे सहाबा जालिम थे। भाई, शियाओं वाला कॉन्सेप्ट निकलेगा, सारे सहाबा जालिम थे जिन्होंने बागी की बैत कर ली, फिर तो शिया सही है मेरे भाई, शिया सही है फिर तो। भाई, हजरत हुसैन ने भी बैत करी है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह की। हजरत हसन ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ने बैत करी है, खुद खिलाफत सौंपी है। तो फिर तो क्या है बागी मेरे भाई? अरे तो जहन्नम की तरफ बुलाता होगा, उसमें हदीस में नहीं है जहन्नम की तरफ बुलाता होगा यार, तो जहन्नमी साबित नहीं हो रहा है भाई, उससे जहन्नमी साबित हो रहे हैं। बागी गिरोह जहन्नमी साबित हुआ है, बागी गिरोह जहन्नमी है 100%, कोई शक नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन वो कौन सा है? जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद करा, वो है मेरे भाई। ये ये बात हल समझो है, मेन। ये हल है, और कोई हल नहीं है दुनिया में इसके अंदर पॉसिबल। अगर आप जहन्नमी गिरोह, हाँ अम्मार रज़ी हाँ, अल्लाह जिन्होंने तआला बेशक जो जिन्होंने हजरत अम्मार अम्मार रज़ी को अल्लाह शहीद करा, वो बेशक बागी है, और वो जो है जहन्नम में जाएगा। अब हाँ, और वो सुनो कौन ना, है? वो हम बताते हैं वो वो गिरोह कौन वो है। नहीं है। बागी कौन होता है? आप ये बताएं बागी कौन है, पहले आप ये बताएं बागी कौन होता है। बागी वो होता है जो बैत तोड़ता है खलीफा की। बैत किसने तोड़ी थी? हजरत उस्मान की बागियों ने, जिन्होंने शहीद करा, फिर भाग के चलेगा हजरत अली की फौज में ताकि पना मिल जाए, और हजरत अली ने उनसे इंतकाम नहीं लिया। फरमाया अभी हालात साजगार नहीं है, जब हालात साजगार हो जाएंगे मैं इनसे इंतकाम लूंगा। ये मेरे भाई पूरा पस मंजर तो पढ़े आप पहले, खिलाफत तो पूरा पस मंजर पढ़े मेरे भाई आप। हाँ भाई बताओ, किसने मेरे भाई? हाँ हाँ, जी, मेरे भाई, हजरत अली रज़ी अल्लाह की बैत उस वक्त उन तमाम सहाबा ने नहीं करी थी जो किसास उस्मान चाहते थे, और उसमें अम्मी आयशा भी शामिल हैं और बड़े बड़े सहाबा शामिल हैं। मेरे भाई, क्या उन सब पे आप बागी का फतवा लगाएंगे? ये बताएं। अरे नबी सल्लल्लाहु कहाँ कहाँ लिखा हुआ है मुआविया बागी है? कहाँ लिखा हुआ है हदीस में? मेरे भाई, बागी गिरोह का जिक्र है, और बागी गिरोह मानेंगे तो उस गिरोह में मेरी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह भी शामिल है। ये आप क्यों नहीं समझते हैं? अरे मेरे भाई, आप पहले मेरी बात तो सुन लें पूरी। मेरे भाई, खाली मुआविया नहीं है उस गिरोह में, तमाम सहाबा हैं उस गिरोह में, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं उस गिरोह में, वो सब बागी हो जाएंगे और जहन्नमी हो जाएंगे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? शियाओं का प्रोपेगेंडा है ये, मेरे भाई, ये शियाओं का और नीम राफजियों का प्रोपेगेंडा है, इस बात को समझो। अरे तो जवाब अरे भाई, इतनी बार दे दिया। और दूसरी बात, अच्छा एक बात और सुना, मुस्तदरक हाकिम में रिवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे अली को और अपने शागिर्द, सबसे खास शागिर्द इकरिमा ताबई रहमतुल्लाह अलैह को अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हदीस पढ़ने भेजते थे। जी, और मैं दूसरी मुस्तदरक हाकिम के बारे में बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं मुस्तदरक हाकिम के बारे में बता रहा हूँ। उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पता क्या फरमाते हैं? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से खवारिजों के बारे में हदीस सुन के आओ, और खवारिजों के बारे में अबू सईद खुदरी यही हदीस बयान फरमाते हैं कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो मेरे भाई, इस हदीस का एक तुर्क नहीं है, और किताबों में भी मौजूद है, मुस्तदरक हाकिम में और दूसरी हदीसों में भी मौजूद है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, मुस्तदरक हाकिम इतनी बार आपको भेज दिया, उसके अंदर यही जिक्र है कि मुस्तदरक हाकिम में अल्लाह के नबी ने, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया अपने दोनों बेटों से, एक शागिर्द से और एक अपने बेटे से, कि खवारिजों के बारे में हदीस सुनकर आओ। ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद की बात में वो भुलवा दी गई बात, ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो और हदीसों में उसकी वजाहत है। मेरे भाई, जैसे इस दुनिया में और वजाहत हदीसों है। भी तो मानोगे, खाली बुखारी को ही मानते हो, और हदीसों को मानते हो नहीं मानते हो? आप ये बताओ, और किताबों को मानते हो आप? मेरे भाई, जो सही सनद से रिवायत है वो मानना चाहिए, और एक हदीस से मसला हल नहीं होगा, और हदीसों के बारे में भी आप तहकीक करो।
अब लोग जब से तहकीक कर रहे हैं तो मिर्जाइयत बहुत छोड़ रहे हैं मेरे भाई। एक बात याद रखो, मिर्जा वाले बहुत लोग अब वापस रिवर्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग जो लोग तहकीक कर रहे हैं, और जिन्होंने तहकीक नहीं करी थी वो मेरे भाई आज भी डंका बजा रहे हैं, और जो तहकीक कर ले रहे हैं एक बार अल्लाह की वजह से ज्यादातर लोग वापस आ जा रहे हैं। ये जो किताब लिखी है ना, ये मिर्जा ने भाई इसका कभी जवाब ही नहीं दिया, जिसकी वजह से कई लोग रिवर्ट हुए वापस। इसका जवाब ही नहीं दे पाया मिर्जा बेचारा, ये जवाब है। और इसके अंदर देखो मेरे भाई आइम्मा के अकवाल मौजूद है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज को जानते हो आप? ये उमर बिन अब्दुल अजीज को जानते हो आप, जिसकी मिर्जा बहुत तारीफ करता है कि इन्होंने जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त खलीफत है। इन्होंने फरमाया अल्लाह ताला ने उनके खून से मेरे हाथों को पाक साफ रखा है, मैं पसंद नहीं करता कि अपनी जबान उनके बारे में आलूदा करूं। ये हाँ सहाबा के बारे में, ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। सहाबा के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके खून से मेरे हाथों को पाक रखा है, वो शुक्र करते हैं, और मैं पसंद नहीं करता कि अपनी जबान उनके बारे में गंदी करूं। आदाब शाफई सफा नंबर 314। अच्छा एक बात और मेरे भाई, एक बात और मेरे भाई, क्यों नहीं मेरे भाई, खवारिज बागी नहीं थे क्या? आप ये बताओ, क्या खवारिज बागी थे या नहीं था आपकी नजर में? अरे आपकी नजर में खवारिज बागी हैं या नहीं, आप ये बताएं। उन्हें आप मानते हैं सहाबा से भी अफजल, ये बताएं खवारिजों को। अरे भाई आप खवारिजों को बागी क्यों नहीं मानते हैं? जो असल बागी हैं, जिनको उम्मत ने बागी माना है, आप उन्हें क्यों नहीं मानते? ये हदीस बागियों के बारे में, खवारिजों के बारे में तो पहले हुई है मेरे भाई, जो अभी आपको सुनाइए ये बागियों के बारे में तो पढ़ के सुनाइए, और मुहद्दिसीन ने बाब ऊपर ये लिखा है, तो आप मुहद्दिसीन के फहम से आगे क्यों आ रहे हैं? जी भाई जी इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। इजमा है मेरे भाई, और अल्लाह ने मैंने फरमाया इजमा मेरी उम्मत कभी गुमराही पे इकट्ठी नहीं हो सकती मेरे भाई, ये हक बात है बिल्कुल। अमाज भाई ये एक जगह नहीं, ये 10 जगह फंसे हैं, फंस गए, लेकिन ये अपनी उस पर है बस, असर नहीं जा रही है। अभी 28-12 रट गई है ना दिमाग से, वो बहुत टाइम में निकलेगी। हो गया सामने बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा, बस यही है 28-12 इनके दिमाग से बहुत टाइम बाद बाहर निकलेगी। मोमिनों के मामू हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और हज़रत माविया ये मोमिनों के मामू हैं। अब हमारे भाई सोचने वाली बात है कि इनके मुतालिक 28-12 मान ली जाए तो वो जहन्नमी ग्रुप है, और 2924 हदीस नंबर जो है उसमें जन्नत की बशारत है। अब ये तो खुद आपस में फंस जाएंगे। अरे तो भाई इतनी देर से वही तो कर रहे हैं मेरे भाई। तुम्हारा बुर्राक कार वाला जो है वो तो मुझे हिला हुआ लगता है दिमाग से। सुनो मेरी बात, बुर्राक कार पता नहीं क्या नाम है भाई, कहाँ की बात कहाँ फैलता है वो बंदा, उसी का असर आइए उसके साथ बैठ बैठ के तुम्हारे अंदर भी एकदम जो तुम कह रहे हो ना, हाँ तो दोनों बयान करो ना, हाँ तो ये करो ना, उसी का असर आइए तुम्हारे ऊपर। तुम आदमी बढ़िया हो, तुम थोड़ी तहकीक करो, थोड़ा सा पढ़ो, उर्दू अरबी सीखो, इंशाल्लाह तुम्हें हक मिल जाएगा। नरम लहजे में रहो, और क्या कहते हैं सहाबा के बारे में जुबान मत खोलो, और अल्लाह के लिए दुआ करो, अपने लिए भी सुनो, अल्लाह से दुआ करो अपने लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है? और रात को लेट कर सोचना जो हमने तुम्हें हदीसें बयान करनी जी। कभी ऐसे मसला कभी हल नहीं हो पाएगा। इनसे सवाल पूछते हैं, बयान कर रहे हैं आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए, कम से कम ये बताओ अपना अपना दावा, अपना आप मेरी बात तो सुनो जरा सा, मेरी तो बात सुनो, अपने दिमाग से सही से बताओ तो समझते हो कि उसूल क्या है? आप मेरी बात नहीं सुनोगे, आप तो उसूल क्या है, आप उसूल तो बताइए। दिमाग में यार, अकल में आ रहे, अकल में आ रहे हैं इनकी। बात तो सुनो मेरी भी, तो कुरान और हदीस को कैसे समझते हो? पहले अपना उसूल बताओ, क्या हो तो बताओ, उसूल काफी खोले हम। प्लम्बर हो भाई इन्हें कुछ पता ही नहीं है हमारे भाई। बताओ तो उसूल क्या है तुम्हारा? मैंने बयान की है, मेरी तरफ से बयान किया मैंने, तुम मुहद्दिसीन की बात नहीं मान रहे हो हमारे भाई, इनको कुछ नहीं पता है। आप उसके बारे में बताओ, जो मैंने बयान किया तो क्या बयान करूंगा? आपके उसूल क्या है? आप अपना उसूल बताइए। आप वही बात कर रहे हो, आप कौन से फिरके से हो बयान किया है, हदीस बताई मैंने, तो ये बता दो, आप कौन से फिरके से हो, कौन सी जमात से हो, ये बता दो। इसके बारे में ये मत करो, जो है उसके बारे में बात करो। आप अपना पहले ये बताइए, उसूल क्या है आपका, ये बताइए। आप अपना बताओ पहले। अरे उसूल होगा तो बताएंगे ना, उसूल है ही नहीं। मेरा उसूल सुन लो, बता दे रहा हूँ, उसूल सुन लो मेरी बात। कुरान और सही हदीस मेरा उसूल है, लेकिन उसको हम समझेंगे जैसे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा है। ये मेरा उसूल है, आप अपना उसूल पेश करिए। हाँ तो मैं वो हदीस पे टाइम करूँ फिर। अरे उसूल पेश कर पहले। अरे हदीस टाइम करो, भागते नजर आओगे फिर आप। नहीं भागेंगे, उसूल पेश करो, उसूल बताओ फिर हदीस। क्या उसूल? तुम्हारा क्या उसूल है? भाई बेउसूल हैं ये, उसूल नहीं पता उन्हें। बता रहा हूँ पहले कुरान पे, हाँ ये सुनना जो बात आएगी मिलेगी हदीस की किताब में, मिलेगी ये तो है कुरान और हदीस। तो बोलो ना, हदीस तो तुम्हारी गांड पड़ती है, मेरे को गांड यही औकात तुम्हारी, यही औकात है तुम्हारी। अबे उसूल पेश करना, कुरान बोल रहा है, ये बता कुरान को समझता कैसे?